एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज देखते रहो में मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ डिफरेंट सी है। हम सबके घर में खिड़कियां तो मौजूद होती हैं, लेकिन क्या आपके घर में कोई ऐसी खिड़की है जिसे आप कभी भी नहीं खोलते और एक जमाने से आप उस घर में रह भी रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि वो खिड़की जो है वो खुली भी होती है। तो ये क्या होता है, उसके लिए आपको ये स्टोरी सुननी भी पड़ेगी और देखनी भी पड़ेगी। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिमशा हमेशा से आदत की मखलूक रही। इसकी जिंदगी मामूलात का एक सिलसिला थी। हर दिन बगैर किसी रुकावट के अगले दिन में बह रहा था। वो एक दिलकश पुराने विक्टोरियन घर में अकेले रहती थी, जो इसे अपनी दादी से विरासत में मिली थी। घर अजीबोगरीब था और सरसब्ज बाग और बड़ी खिड़कियों के साथ, जिससे कमरों में रोशनी भर जाती थी। लेकिन वहां पर एक खिड़की थी जिसे वो कभी पसंद नहीं करती थी। लिविंग रूम में एक बड़ी पुराने जमाने की खिड़की जो इसके जायदाद के किनारे घने तारीक जंगलों का सामना करती थी। अक्टूबर की एक शाम जब तूफान के आसार नजर आ रहे थे, रिमशा खामोशी से रात गुजारने के लिए तैयार हो रही थी। वो एक किताब के साथ आराम कर रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। गैर मुतवक्का मेहमान को देखकर इसने दरवाजा खोला और एक नौजवान औरत को पाया जो बारिश में भीगी हुई थी। औरत का नाम हीर था। उसने बताया कि वो एक सहाफ़ी है और मकामी लोक कहानियों पर तहकीक कर रही है और रिमशा के घर के बारे में पुरस्कार कहानियां सुनी थी। रिमशा जो कुछ परेशान थी, उसने हीर को घर में मदऊ किया, ये सोचते हुए कि शायद कुछ कंपनी इसकी शाम को बेहतर बना सके। चाय के दौरान हीर ने एक परेशान कुन बात का जिक्र किया। उसकी कहानियां एक बदकिस्मत खिड़की के बारे में बात करती थी जो दूसरे जहान का दरवाजा कहलाती है। रिमशा ने इसकी बात को मजाक में लिया और उससे कहा कि ये बिला वजह की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी शाम रिमशा ने हीर को घर के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए, बशमूल मशहूर खिड़की। हीर इस खिड़की से गैर मामूली तौर पर मुतासिर नजर आई और कई तस्वीरें ली। जब वो खिड़की के सामने खड़ी थी, रिमशा ने देखा कि हीर के चेहरे की हालत तजस्सुस से परेशानी की तरफ बदल गई। क्या आपने कभी इस खिड़की के साथ कुछ अजीब महसूस किया? हीर ने सवाल किया। उसकी आवाज में गैर यकीनी महसूस हो रही थी। रिमशा ने कंधे उचकाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक पुरानी खिड़की है। हीर ने उसकी बात पर सर हिलाया, मगर वो घर छोड़ने के लिए बेचैन नजर आई। उसने जल्दी वापस जाने की बात की और चली गई, जबकि रिमशा को एक अजीब सा एहसास होने लगा। अगली सुबह रिमशा ने एक परेशान कुन मंजर देखा। इसके खूबसूरत बागीचे में बिखराव था। पानी में कदमों के निशान थे जो खिड़की की तरफ आ भी रहे थे और वापस जा भी रहे थे। हीर या किसी और का कोई नामो निशान नहीं था। घर में खामोशी छाई हुई थी और तूफान ने एक पुरस्कार सुकून छोड़ा था। रिमशा ने कदमों के निशान की तहकीक करने का फैसला किया, लेकिन वो निशान सिर्फ जंगल के किनारे तक ही पहुंचते थे। जंगल में कदम रखते ही इसने एक सर्द सी कैफियत महसूस की। जंगल बेआवाज था और दरख्त इसके इर्द गिर्द सिमटते महसूस हुए। इसने हीर या किसी और का कोई सुराग न पाया, बल्कि एक बढ़ता हुआ खौफ महसूस किया। शाम होने पर रिमशा घर वापस आई और देखा कि खिड़की फिर से थोड़ी खुली हुई है। इसके खौफ ने शिद्दत इख्तियार कर ली और इसने महसूस किया कि खिड़की न सिर्फ खुली थी, बल्कि इसको जानबूझकर खुला छोड़ा गया था। इसने अपने खौफ को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये एहसास खत्म नहीं हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। रात के वक्त रिमशा को नींद नहीं आई और घर में चरचराहट ज्यादा सुनाई देने लगी। हर साया और भी ज्यादा तारीक महसूस होने लगा। आधी रात को उसने नर्म खिसकने की आवाज सुनी जो कि लिविंग रूम की तरफ से आ रही थी। दिल की धड़कन तेज होती गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई और लिविंग रूम मध्यम रोशनी में उसने खिड़की को खुला पाया और एक साई की शक्ल बाहर खड़ी नजर आई। उसने चीख मारी और खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन शक्ल ने बहुत तेजी से हरकत की, एक सर्द हवा के झोंके के साथ अंदर आ गई। रिमशा ने सहमी हुई चीख मारी और उसके सामने एक डरावना मंजर था। वो शक्ल हीर की थी, मगर इसकी आंखें खाली और चेहरा बेहिस था। हीर ने एक ऐसी आवाज में बात की जो इसकी नहीं थी। खिड़की एक दरवाजा है, ये तुम्हारे सबसे बड़े खौफ को लाती है। रिमशा खौफ से साकित हो गई। घर इसके इर्द गिर्द बिगड़ता हुआ महसूस हुआ और हवा की ठंडक बढ़ गई। हीर या जो कुछ हीर की सूरत में था आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और तारीक धुंध उसके इर्द गिर्द घूम रही थी।
اپنے آپ کو بچانے کے لیے رمشا نے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن گھر نے اس کی ہر حرکت کا مقابلہ کیا۔ سائے زندہ محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ آخری کوشش میں اس نے فون پکڑا اور نمبر ملایا، لیکن لائن منقطع ہو گئی۔ اچانک بجلی چلی گئی اور گھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ رمشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اس کے پیچھے چیخنے اور قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آخری کوشش میں اس نے سامنے کے دروازے کو کھولا اور طوفانی رات میں باہر دوڑ گئی۔ رمشا ایک قریبی ہمسائے کے گھر پہنچی اور پھر گر پڑی۔ وہ اسے اندر لے گئے اور اس کی ہولناک کہانی سنی، لیکن جب انہوں نے اس کے گھر کا معائنہ کیا تو ہیر یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کھڑکی بند تھی اور گھر بالکل معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا۔ اگلے دنوں میں رمشا کی کہانی پر شک کا اظہار کیا گیا، لیکن وہ رات کے واقعات سے اب بھی پریشان تھی۔ کھڑکی جو کبھی اس کی دادی کی پسندیدہ تھی، اب ایک سیاہ یادگار بن گئی جو اس کے تجربے کی دہشت کی علامت تھی۔ رمشا نے وکٹورین گھر سے منتقل ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ کھڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے اسے خوف آتا تھا۔ گھر ویسا ہی رہا کہ خوفناک یادگار کے طور پر کھلی کھڑکی کے پار خفیہ دہشتیں موجود ہیں جو آنے والے نئے لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں، بلکہ اس شہر میں ہمارے بہت سے ایسے پرانے گھر ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ہر کسی کو گھر کے اندر نہیں بلاتے، یاد رکھیے گا اس بات کو میری۔ چلیے جی، شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، میں پھر ملوں گی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔